तो रायपुर से अगली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ महतारी वंदन योजना को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें। सनी लियोनी के नाम से खुला है बैंक खाता। जी हां, पति का नाम भी जॉनी सिंस है। पॉर्न स्टार के नाम से ये बैंक खाता खुला है। हर माह महतारी वंदन योजना की 1000 रुपए की राशि भी इस अकाउंट में जाती है। बस्तर जिले के टेलूर गांव का ये पूरा मामला है। आंगनबाड़ी द्वारा लाभार्थी का आवेदन सत्यापित पिछले 10 माह से लगातार हो रहा है। 1000 रुपए प्रति माह का भुगतान। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पिछले 10 माह से लगातार राशि का भुगतान हो रहा है। छत्तीसगढ़ महतारी वंदन योजना को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें, सनी लियोनी के नाम से अकाउंट खुला हुआ है। इतना ही नहीं, पति का नाम भी वही है जो पॉर्न स्टार सनी लियोनी के पति का है। तो बस्तर जिले के टेलूर गांव का ये पूरा मामला सामने आ रहा है। बीते 10 महीनों से लाभार्थी अपना लाभ भी उठा रही है। सनी लियोनी के नाम से ये बैंक अकाउंट है, जिसमें 1000 रुपए महीना हर महीने ट्रांसफर होता है। और आपको बता दें कि महतारी वंदन योजना की राशि ट्रांसफर की जाती है। तो पति का नाम भी वही है जो पॉर्न स्टार सनी लियोनी के हस्बैंड का है। जी हाँ, तो ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां महतारी वंदन योजना की राशि सनी लियोनी के नाम पर ट्रांसफर की जाती है। आंगनबाड़ी द्वारा लाभार्थी का आवेदन सत्यापित भी कर दिया गया। आपको बता दें, सनी लियोनी को मिल रहे हैं 1000 रुपए। छत्तीसगढ़ महतारी वंदन योजना से जुड़ी हुई खबर, जहां सनी लियोनी के नाम से बैंक का अकाउंट खुला हुआ है और पति का नाम जॉनी सिंस है। जी हाँ, तो ये अकाउंट खुला हुआ है, जिसमें 10 महीने से, बीते 10 महीने से, जब से महतारी वंदन योजना शुरू हुई है तभी से हर महीने 1000 रुपए ट्रांसफर हो रहे हैं। जीवानंद हलदर का रुख कर लेते हैं, अगदलपुर से हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। जीवानंद, बड़ा ही अनोखा मामला सामने आया है, जहां बीते 10 महीने से सनी लियोनी के नाम से पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं। 1000 रुपए का लाभ भी लाभार्थी उठा रही है। क्या है पूरा मामला और क्या कुछ इस खबर को लेकर अपडेट अब है? जी, निश्चित रूप से बताना चाहूंगा, जिस तरह से कि जो सरकार जो महिला को सशक्तिकरण करने, उन्हें आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए जो हर महीने महतारी वंदन की योजना के तहत 1000 रुपया उनकी महिलाओं के खाते में ट्रांसफर कर रहे हैं, वही कुछ बिचौलिए इसमें सम्मिलित तो है। जो मामला सामने आया है कि जॉनी लियोन के नाम से जो 1000 रुपया हर महीना जो खाते में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं बस्तर के लिए चिंताजनक है। ऐसा नहीं, बस्तर में और कोई ऐसी मामला हो सकता है। फिलहाल इस मामला सामने आने के बाद जो जिला प्रशासन है वो अब सख्ते में आ गया है और तमाम जो महिलाओं की जो खाता है उसको जांच किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बस्तर के लिए नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो जिस प्रकार के लियोन के नाम से जो 1000 रुपए हर महीना जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की और भी दूसरा खाता हो सकता है। इस पर शासन की पैनी नजर है। जहां इस मामला बस्तर से आने के बाद जो टेलूर गांव के सामने मामले आया है, इसमें जिला प्रशासन अब सख्त नजर आ रहा है। और मामला आने के बाद आप सभी जो बैंक अकाउंट है, ये आंगनबाड़ी क्षेत्र में जितने लोग भी पंजीयन कराया तो उसके खंगाला जा रहा है। जी, तो बैंक अकाउंट भी खंगाले जा रहे हैं। 10 महीने पुराना ये मामला है। कैसे ये नाम आगे बढ़ गया और जानकारी नहीं ली गई, जबकि फॉर्म हर बार चेक हुए हैं। जब अभी भी महतारी वंदन योजना के लिए यदि फॉर्म भरे जाते हैं, पूरे दस्तावेज खंगाले जाते हैं, उसके बाद ही किसी का नाम फाइनल होता है। तो 10 महीने हो गए हैं। इस तरीके से कितनी बड़ी गड़बड़ी सामने आई है और इसके पीछे किसका भी नाम हो सकता है? जी देखिए, जिस तरह से जब महतारी वंदन योजना की जो फॉर्म सबमिट किया जा रहा था, बकायदा वहां पर एक कैंप या शिविर लगाया जा रहा था। उस शिविर के माध्यम से सभी जो महिलाओं की जो अकाउंट नंबर से लेकर तमाम उनकी जो परिचय या उनकी जितने भी उसके सर्टिफिकेट है उसे जमा किया जा रहा था। चाहे वो अगर शहरी क्षेत्र की बात करें तो वह नगर पालिका नगर पंचायत के तहत ये फॉर्म जमा कर रहा था। वही अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, ग्रामीण क्षेत्र में जो आंगनबाड़ी केंद्र है, उस आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से इस महिलाओं के 1000 रुपए फॉर्म की जमा किया गया था। लेकिन ये जो मामला है, ये बस्तर जिले के पहला मामला है जिस प्रकार की मामला होनी नहीं चाहिए, लेकिन एक ऐसा मामला सामने आया है जो वो व्यक्ति जिसके नाम से हर महीने 1000 रुपया जा रहा था, वो बस्तर के है ही नहीं और वो यहाँ का नहीं रहने के बावजूद भी उसके खाते में किस प्रकार की पैसा जा रहा है, तो जांच की विषय। हालांकि इस मामला आने के बाद अब प्रशासन इसको बारीकी से जांच कर रहा है ताकि इस प्रकार की प्रकरण दूसरा उजागर ना हो। अगर इस प्रकार की हुआ है तो उसके खाता को भी तत्काल निरस्त करने के लिए भी वो लोगों से अपील या शासन से लिखा पढ़ी करने की बात कह रही है। जी,
जी, जीवन बने रहिएगा। एक बार हम अपने दर्शकों को बता दें, इस पूरे मामले को लेकर अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन सामने से कोई भी जवाब नहीं आ रहा है। बातचीत करने से पीछे हट रहे हैं सभी अधिकारी। जीवानंद, एक बड़ा मामला है, चूंकि इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई इसको लेकर अब कई सारे लोग इस घेरे में आएंगे, जांच पड़ताल होगी। क्या इस तरीके के और भी मामले निकलकर सामने आ सकते हैं? ये एक मामला केवल जगदलपुर के बस्तर से आया, अलग अलग जगह भी ऐसे फर्जी नामों पर अकाउंट खुले हो सकते हैं। देखिए, ये जगदलपुर बस्तर एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है। यहाँ के जो लोग उतने जागरूक नहीं है और उस यही कारण है कि जो ग्रामीण अंचलों में जो आंगनबाड़ी केंद्र है, उस आंगनबाड़ी केंद्र में ही इस महिला वंदन योजना के तहत फार्म भरा गया था। ये तो सिर्फ जगदलपुर की बात कर रहे हैं। अगर दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, जो पहाड़ी इलाके की बात कीजिए, कहीं ना कहीं वहां पर भी गड़बड़ी का संभावना हो सकता है, क्योंकि जगदलपुर शहरी इलाका है और इस इलाके में अगर इस प्रकार की घटना सामने आती है, इस प्रकार फर्जीवाड़ा चूक कहा जाएगा, क्योंकि जिस लोग इस फार्म को सबमिट किया था, जिसने स्क्रूटनी किया गया था, उसकी लापरवाही माना जा सकता है। जी, तो लापरवाही एक बहुत बड़ी ये देखी जा सकती है, क्योंकि जब आपको पता, जगदलपुर से हमारे साथ जीवनंत बने हुए हैं और ये भी जान लेंगे कि फॉर्म भरने से पहले कई सारे दस्तावेजों की जांच पड़ताल हो रही थी। जीवनंत, जिस तरीके से हमने देखा है कि राजधानी रायपुर से भी कई लोगों ने भरे, फॉर्म निरस्त भी कर दिए गए थे। यदि आधार कार्ड नहीं है, पहचान पत्र नहीं है, ऐसी कई सारी लिस्ट थी जिसके आधार पर ही महतारी वंदन योजना के नाम फाइनल हुए थे। तो इतनी बड़ी चूक हो कैसे गई? जी, ये वास्तविक ये सवालिया निशान तो है ही, क्योंकि जिस तरह जो महिला जो माताजी बंधन योजना के जो फार्म भरा गए थे, उसे खासतौर पर उसके परिचय पत्र के साथ उसके राशन कार्ड, उनके आधार कार्ड, तमाम उनके बैंक अकाउंट ये जमा किया गया था। जिस टेलुरगा के नाम सामने आ रहा है, कहीं ना कहीं इस पे क्या चूक हुआ है तो जांच के बाद ही पता चल सकेगा। लेकिन इस तरह की जो त्रुटि है, इस प्रकार की जो लापरवाही है, कहीं ना कहीं ये शासन प्रशासन के लिए एक चिंता का विषय है, क्योंकि सरकार जिस तरह से महिला को सशक्त करने के लिए हर महीने करोड़ों रुपए उनके खाते में जमा कर रहा है, कहीं ना कहीं इस प्रकार की तमाम ऐसे बहुत सारे ऐसे खाता हो सकता है जिसके खाते में अवैध रूप से पैसा जा रहा होगा। तो ये तो ये कहा पाना मुश्किल है, क्योंकि ये जब ये मातारी बंधन योजना का जब फार्म भरा गया था, कई जांच के दायरे से गुजरा हुआ था। कोई भी महिला अगर अपना फार्म जमा करते थे तो उसको उनके आधार कार्ड, उनकी पैन कार्ड, उनके राशन कार्ड के अलावा उनके पासपोर्ट फोटो और बैंक अकाउंट, ये तमाम दस्तावेज उन्हें जमा करना होता रहा और उसके बाद ही इस मातारी बंधन योजना का पात्रता पाया जाता था। लेकिन ये जो मामला सामने आया है, कहीं ना कहीं प्रशासन या स्थानीय जो लोग हैं जिस प्रकार के फार्म को सबमिट किया है, उनका कहीं ना कहीं बड़ी चूक है और ये चूक का कैसे हुई है ये तो अब जांच की विषय है। लेकिन मामला सामने आने के बाद अब प्रशासन सख्ते में है। प्रशासन हर पहलू में इस बात की जांच करने की बात कह रही है। जी, तो प्रशासन जांच कहने की बात तो कही रही है। जीवनंत, ये भी बता दें हम आपको कि हमने बात करने की कोशिश की अधिकारियों से, लेकिन पल्ला झाड़ते हुए नजर आए और ये कहते हुए नजर आए कि इस बात को लेकर कोई जानकारी नहीं है। इस सब को लेकर क्या कुछ कहेंगे? जी देखिए, इस मामला आने के बाद जब INS 24/7 के जो स्थानीय जो वहाँ के सरपंच है उनका भी बात करने की कोशिश किया, उनके जो मोबाइल है वो स्विच ऑफ आ रहा है। वही ये जो अधिकारी है उसने कहा है कि बस्तर में टेलूर के कोई गांव ही नहीं है जिस गांव की मामला सामने आया है। लेकिन ये आप किस तरह से बात सामने आई है तो बता पाना मुश्किल है। लेकिन जो निचले स्तर के अधिकारी है उनका कहना है कि बस्तर में टेलूर के गाँव, ऐसे कोई गाँव यहाँ है नहीं जो इस प्रकार की ये जो पोर्टल में किस प्रकार नाम सामने आया है। लेकिन जब INS 24/7 की टीम जब मामला को प्रमुखता से उठाई है तो कहीं ना कहीं प्रशासन आप सख्त नजर आ रहे हैं। आज रविवार का दिन भी है, आज छुट्टी का दिन भी है, इसीलिए कोई अधिकारी जो है ना मुख्यालय में पाना मुश्किल है। और सोमवार की बात कह रहे हैं कि सोमवार को जैसी कार्यालय खुलेगी उसी समय तमाम जो जांच की जाएगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि जब मामला सामने आने के बाद प्रशासन किस प्रकार की कार्रवाई करती है और जिस प्रकार ये जो चूक हुआ है, किसके जरिए चूक हुआ है, क्या उसके ऊपर कोई कार्रवाई करेगी, ये तो आने वाले समय पता चल सकेगा। जी, तो आने वाले समय में पता चल सकेगा। लेकिन जीवन ये भी समझ लेंगे, एक आध महीने की बात नहीं रही, यहाँ लगातार 10 महीनों से पैसा ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन बीते 10 महीने में ये नाम अचानक से सामने आ जाता है, यानी कि 10 महीने तक पैसा ट्रांसफर होता रहा सनी लियोनी के नाम से। पति का नाम भी वही है जो पॉर्न स्टार सनी लियोनी के हस्बैंड का है। 10 महीने की राशि तो ट्रांसफर हो चुकी है। अब आगे क्या होगा? क्या इस अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाएगा? अब आगे की प्रक्रिया में इस अकाउंट में पैसे नहीं डाले जाएंगे या क्या कुछ अब कदम उठाए जा सकते हैं?
जी देखिए, जब ये जिसकी नाम सामने आया है वो तो बस्तर के है ही नहीं, बहुत बड़ी रॉक स्टार है और वो बड़े बैनर के लोग हैं और उनका नाम बस्तर के किसी ग्रामीण अंचल में आना कहीं ना कहीं ये बड़ी सख्त जांच के विषय है, क्योंकि बस्तर में इस प्रकार के नाम की कोई व्यक्ति है ही नहीं और जिसके नाम से पैसा डाला जा रहा है और करीबन 10 महीने से लगातार 1000 रुपया उसमें डाला जा रहा है। कहीं ना कहीं बस्तर के अलावा तमाम और बहुत सारे ऐसे जिला है, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, ऐसी कोई जगह जहाँ पे इस प्रकार की जो घटना इस प्रकार की मामला सामने है, तमाम जो प्रशासन हो सकते हैं और कि इस तरह से ये बात हुई है। और लेकिन खासतौर पर जो निचले अधिकारी जो बेलूर जैसा कोई गांव है ही नहीं, आप तो ये कल जैसी ही कार्यालय खुलेगी और तमाम जो जिला पंचायत हो या पंचायत जनपद पंचायत हो उनकी तरफ से जब छानबीन की जाएगी तब ये पता चल सकेगा कि आखिर ये टेलूर गांव है कहाँ है और उसके नाम से किसने ये फार्म भरा है और किस प्रकार के हर महीने 1000 रुपए उसके खाते में जा रहा है। तो बड़े गंभीर विषय है बस्तर के लिए भी और जिस महिलाओं के जो लिए सरकार उनकी आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए जो पैसा दिया जा रहा है उस पर किसी ने कहीं ना कहीं दूसरी तरफ से डाका मारने की ये षड्यंत्र भी हो सकता है। ये तो जांच की विषय है, ये कल पता चल सकेगा। विषय है, जांच का विषय है, क्योंकि महिलाओं के खाते में, उन महिलाओं के खाते में राशि जा रही है जिन्हें वाकई में जरूरत है। इस तरीके के फर्जी अकाउंट एक सामने आए, अन्य भी हो सकते हैं। नजर बना के रखिएगा जीवन, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये खबर आपको बता रहे हैं।